CCD की तरफ से शदीद फायरिंग शुरू कर दी गई। 3 गोलियां इनको खुद लगी, 2 गोलियां इनके बेटे अफान को लगी। 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग आए थे जिन्होंने फायरिंग की। CCD का दावा है वो यहाँ पर वो गलत साबित होता है। डाकू गिरफ्तार होने की सूरत में अपने जुर्म का इकरार भी कर सकते थे और जो मौकफ वो देते वो CCD के मौकफ को तहफ़्फ़ुज़ देता। सनत इकबाल के हवाले से मज़ीद बात करते हैं तो आपको बताते चले कि CCD की फायरिंग से ऑस्ट्रेलियन नौजवान जो 9 साल बच्ची जब बहक हुई और उनके वालिद और 12 साल भाई जख्मी हुए, तो वालिद और भाई इस वक्त बेनज़ीर अस्पताल रावलपिंडी में ज़ेर इलाज है। उनकी ऑपरेशन करके उनके जो जिस्म से गोलियां जो उनसे वो निकाली गई है और जो अभी वो उनकी हालत कदरे बेहतर बताई जा रही है। तो डॉक्टर्स का कहना है अभी कुछ दिन उनको जो है यहाँ पर मेडिकल केयर में रखा जाएगा। तो अभी आपको तफ्तीश के हवाले से बताएं और यहाँ एक और जिक्र करता चलूँ कि जो सारे वाक़े के बाद मुतासरा फैमिली के सरबराह हैं अदील अहमद, उनका एक ऑडियो बयान भी सामने आया है जिसमें होशरुबा इनकी शफात की है और उन्होंने CCD के जो अभी तक की तफ्तीश है और उसका कंडक्ट था उसके बाद उसके ऊपर बहुत सवालात उठा दिए हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात जो अदील अहमद साहब ने बताई कि उन्होंने बताया कि जिस वक्त हम जो एहलिया के मामू के घर के बाहर जाकर रुके तो डाकुओं ने उनको रोका और उनके तलब करने पर वो अशिया उनको दे रहे थे कि अचानक CCD की तरफ से शदीद फायरिंग शुरू कर दी गई और उस शदीद फायरिंग में के बाद जो है डाकुओं ने 2 फायर किए और वहाँ से चले गए। जिसके बाद उन्होंने गाड़ी को रश किया, वहाँ से निकालने की कोशिश की तो जो अदील अहमद का इंकशाफ था कि जो CCD के एहलकार है वो 2 मोटरसाइकिलों पर वहाँ उन्होंने ताकुब किया और शदीद फायरिंग करते हुए उनके पीछे आए और गाड़ी पर फायरिंग करते रहे, जिससे 3 गोलियां इनको खुद लगी, 2 गोलियां इनके बेटे अफान को लगी और ये ताहम ये गाड़ी किसी तरीके से वहाँ अपने जो सेफ मुकाम था वहाँ तक ले जाने में कामयाब हुए और वहाँ से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो ये सूरत हाल थी। इनका कहना था कि जो CCD की इब्तदाई तफ्तीश में कहा जा रहा है कि एक एहलकार ने फायरिंग की और उसको गिरफ्तार करके जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। वो कतन एक एहलकार नहीं है, ये 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग आए थे जिन्होंने फायरिंग की। यूँ ये जो CCD का दावा है वो यहाँ पर वो गलत साबित होता है और यहाँ पर जब हमने इस हवाले से बात करने की कोशिश की तो हमें यही बताया गया कि ये अभी बयान सामने आया है लेकिन जो इसको देखा जाएगा और इसके बाद इसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा तफ्तीश के लिए। अदील अहमद का ऑडियो बयान में मज़ीद कहना था कि जिस वक्त डाकुओं ने वारदात की और अशिया उनसे मांगी वो उनको दे रहे थे तो अचानक CCD ने जो फायरिंग की तो वो फायरिंग अगर वो उस वक्त ना करते बल्कि उनको वारदात करके वहाँ से जाने देते और फिर उनका ताकुब करके उनको गिरफ्तार कर लेते, इस तरह उनकी जो मासूम बेटी है उसकी जान भी बच जाती और जो वो खुद भी ज़ख्मी ना होते। लेकिन वहाँ पर CCD के अमले ने यह तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया और फायरिंग करने को तरजीह दी। इसी तरह जो अदील अहमद का मज़ीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से अभी तक उनको कोई मदद नहीं की गई, लेकिन उन्होंने वाज़ह किया कि उन्हें किसी किस्म की माली मदद की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह अदील अहमद का इंतहाई बेबसी के आलम में कहना था कि अगर वो वाक़े वाले दिन वहाँ से गाड़ी भगाने की कोशिश ना करते तो उनको ख़तरा था कि वो उस फायरिंग से वो जो तमाम लोग उनकी एहलिया वो खुद और जो बेटा है वो भी मार दिए जाते। यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि CCD फायरिंग में जब भाग होने वाली बच्ची और ज़ख्मी होने वाले वालिद और बच्चे के इल्म होने के बावजूद CCD ने क्यों कर जो है डाकुओं को कई घंटे बाद जो एक मुकाबले में ज़िंदा गिरफ्तार करने के बजाय उनको मौत के घाट उतारा। हालांकि देखा जाए तो न सिर्फ डाकू गिरफ्तार होने की सूरत में अपने जुर्म का इकरार भी कर सकते थे और जो मौक़िफ़ वो देते वो खुद CCD के मौक़िफ़ को तहफ़्फ़ुज़ देता, लेकिन यहाँ पर भी CCD ने एक मुकाबले में उनको पार करना मुनासिब समझा और गिरफ़्तार ना किया। CCD की फायरिंग से जब बहक होने वाली ऑस्ट्रेलियन आज़ाद पाकिस्तानी बच्ची और ज़ख्मी होने वाले उसके वालिद और भाई
کا کیس بھی جو وہ تھانہ CTD میں درج کیا گیا ہے، اور یہاں پر ناقدین کی طرف سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو خود ہی ملزم ہو محکمہ اور خود ہی جو ہے وہ تفتیش بھی کرے اور خود ہی منصف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ناقدین کا کہنا تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مقدمہ جو CCD کے علاوہ کئی باہر درج ہوتا اور کوئی ایک تیسری جو ایجنسی ہوتی جو اس کو انویسٹیگیٹ کرتی، تاکہ شفاف جو تحقیقات ہوتی اور جو قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا۔ اسی طرح جو میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلین وزیر اعظم نے بھی واقعے کا نوٹس لیا ہے اور جو مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے، جبکہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جو آسٹریلین سفارت خانے کے حکام ہیں وہ بھی متاثرہ فیملی اور جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ یہاں ایک جو خوشائند بات ہے کہ یہ اس معاملے کی بازگشت پنجاب اسمبلی تک بھی پہنچی ہے، اگرچہ بجٹ اجلاس چل رہا ہے، لیکن اطلاعات ہے کہ وہاں پر بھی اس واقعے کی مفصل رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ یہاں اب جو فرض بنتا ہے تفتیشی اداروں کا، متعلقہ اتھارٹیز کا، کہ اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے اور ایسی شفاف تحقیقات کرے کہ اگر جو متاثرہ فیملی کے سربراہ ہیں ان کے مطابق اگر اس میں CCD کے زیادہ لوگ شامل ہیں تو ان کو بھی پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کو شامل تفتیش کیا جائے۔ اسی طرح وہاں پر جو موقع کے اوپر بلٹ فائر ہوئے ہیں ان کو فرانزک کروایا جائے اور باقاعدہ جو جدید طریقے سے جو ہے تحقیقات کر کے اس معاملے کو متقی انجام تک پہنچایا جائے۔